अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में मिलिट्री कॉलेज एसयूआई के मॉडल पर सॉल्व करेंगे क्लास 8 2021 का। तो इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा इसमें। इस ईयर में आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होता तो आप लोग इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नंबर बाय नंबर। तो इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। नंबर बाय नंबर डिस्कस करते रहेंगे ना। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो या कोई बातें डिस्कस करनी है तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्री होकर रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है भाई। आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। ठीक है, मैं तीसरी बार ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। पता नहीं कोई रिपोर्ट लगाता है तो डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। कह रहा है कि इफ एस इज इक्वल टू, इफ तीन सेट गिवन है आपको, एस एंड टी एंड एम, उसमें एलिमेंट भी गिवन है, ठीक है, मेंबर भी गिवन है सेट के। देन वेरीफाई करना भाई। ये हमें कंडीशन जो है वेरीफाई करनी है। इस से रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम मान लेते हैं भाई ये हमारे राइट हैंड साइड है। हमें ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि भाई ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है। चलो शुरू करते हैं कि भाई पहले आप सेम कॉपी कर लें यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है। टी यू एम एंड एस यूनियन टी ब्रैकेट बंद यूनियन एम। ठीक है। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम कहते हैं भाई, हम वो उठाते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी। ठीक है, हम उठा रहे हैं भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, एस यूनियन टी यूनियन एम। ठीक है। ये बराबर किसके हमें पता नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम इससे यूनियन करेंगे। भाई टी यूनियन एम। टी को आप लोगों को पता है कि उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, -4, -1 एंड 1। ये टी सेट के एलिमेंट है, मेंबर है। एम सेट के एलिमेंट आपके पास गिवन है 0, -+1 एंड -+2 गिवन है आप लोगों को। ठीक है। अब हमें क्या करना है, टी यूनियन एम। तो ये बराबर देख, यूनियन में क्या करते हैं, जो भी दोनों सेट के एलिमेंट होते हैं हम उन्हों को मिला के रखते हैं। ठीक है। तो पहले हम 0 है। ठीक, अब हम प्लस प्लस माइनस यहाँ पे भी है, या प्लस माइनस यहाँ पे भी है 1, +-1 यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं भाई, +-1। अब +-2 आएगा, सीरीज में हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब 3 आएगा, अब लास्ट में 4 आएगा। हम दोनों सेट के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इसमें यूनियन में मिला के रखते हैं। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब लास्ट में हमें एस यूनियन टी यूनियन एम फाइंड करना है हमें। ठीक है। तो एस सेट के आपको पता है कि ऊपर गिवन था -2, -1 एंड 0 एंड 1। ये से हमें सेट के एलिमेंट गिवन है। ठीक है। एंड टी यूनियन एम का हमें क्या आंसर आया था भाई, ये आया था -+1 एंड -+2, 3 एंड -4 आया था। ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों सेट के एलिमेंट को हमें मिला के रखना है। ठीक है। अब 0 यहाँ पे भी है, प्लस माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है +-1। ठीक है। अब +-2 यहाँ पे भी है, सिर्फ यहाँ पे -2 है तो इसमें आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ऐसे -2। अब ये वाले एलिमेंट सारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आते हैं भाई 3, -4। ठीक, अब ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड उठाते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड हमें कौन सी गिवन है भाई, एस यूनियन टी ब्रैकेट बंद यूनियन एम। ये किसके बराबर है, आई डोंट नो किसके बराबर है। हम क्या करते हैं भाई, एस यूनियन टी करते हैं। एस के हमारे पास एलिमेंट गिवन है, एक तो -2 गिवन है, -1 गिवन है, 0 और 1। हम इसको यूनियन करते हैं, ठीक है। टी के हमारे पास एलिमेंट गिवन है -4, -1 एंड +1, एंड हमारे पास 3 गिवन है, ठीक है। हम एस यूनियन टी, हम इनको मिला के रखते हैं भाई, U0 +-1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, वन यहाँ पॉजिटिव 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका -+1, एंड -2 आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा 3, उसके बाद हमारे पास -4 आएगा, ठीक हो गया। अब हम ये एस यूनियन का, एस यूनियन टी का हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, एस यूनियन टी को यूनियन कराएंगे एम के साथ, एम के सेट के एलिमेंट के साथ, ठीक है। एस यूनियन टी का हमारे पास ये आंसर आया था, 0 -+1 आया था, -2 आया था, 3 आया था, एंड -4 आया था। अब यूनियन करवाना है हमारे एम के साथ, तो एम के, हमारे एम के एलिमेंट कौन से हैं भाई, 0 -+1 दे, एंड -+2, ठीक है। ये हमारे पास ये इसके एलिमेंट हैं। अब हम यूनियन करवाते हैं भाई, एस यूनियन टी यूनियन एम। अब इनको यूनियन कराएं, 0 भाई यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, काउंट हो गया, माइनस प्लस यहाँ पे भी है, -+1 यहाँ पे भी है, ठीक है। -2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे -+2 है, तो ये -2 इसमें से इनमें आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको -+2। अब यहाँ पे लिख लेंगे भाई 3, एंड -4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखें, एस यूनियन टी ब्रैकेट यूनियन एम का जो आंसर आया हुआ है, और ये आंसर देखें और ये आंसर देखें, क्या दोनों सेम है, मैच हो रहा है। देखिए, 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, -+1, -+2 यहाँ पे भी है, -+2 यहाँ पे भी है, एंड 3 यहाँ पे भी है, प्लस पॉजिटिव का, ठीक है, -4। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि राइट एंड लेफ्ट हैंड आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपन में बराबर है, तो हैंस वेरीफाइड, हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। आप लास्ट में लिख सकते हैं ऐसे आंसर भी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर एंड बी का हम करते हैं भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है, कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए, इनको सिंप्लीफाई तो करना है, तो आपको कोई आंसर आ रहा है तो उसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है। एक तो सिंप्लीफाई करना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी रिजल्ट आएगा उसको ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी है हमें, ठीक है ना, समझ में आ गया ना क्वेश्चन का मतलब। अब हम क्या करेंगे भाई, -2 /7 होल की पावर 5, एंड -2 /7 होल पावर -2 मल्टीप्लाई -2 /7 होल स्क्वायर, सेम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। जब तक आप ये बातें नोट कर लें तो हम शुरू करते हैं।
देखिए आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में एक ला बताया था कि ला ये था कि एक्स की पावर एम हो, उसकी पावर के ऊपर पावर हो, तो हम क्या करते हैं, पावर आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं भाई। क्या करवाते हैं हम आपस में, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये -2/7 होल की पावर 5 इंटू -2/7, ये ब्रैकेट, ये ऊपर -2 सेम रहेगा। अब मसला आ रहा है यहाँ पे देखें, अब देखें यहाँ पे 2 है पावर, ठीक है, उसके पावर के ऊपर -1 पावर है, तो हम पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अभी आपको बताया, ऊपर पावर के ऊपर पावर हो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हो जाएगा -2/7, ये हो जाएगा भाई -2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक ला और अप्लाई हो रहा है, बहुत सिंपल हो जाएगा उसके। ये हो रहा है ला अप्लाई, ला है, ठीक है, ये देयरफॉर है कि भाई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उसका बेस सेम हो, पावर क्या हो डिफरेंट हो, तो हम पावर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, बेस एक ले लेते हैं। कैसे देखें, मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन, सॉरी ये एन है भाई, ये एन, देखें एक्स एक बार सेम लगेंगे, एक्स यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी एक्स सेम लगेंगे, पावर करेंगे क्या हम, ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा भाई -2, एक बार सेम लगेंगे, पावर जो भी हो उनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें, पहले ऐड करेंगे पर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, -2/7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -4। अब ये आ जाएगा भाई आप लोगों के पास, देखो प्लस में 5 में से -4 गया था आपके पास 1 बचा, तो उसको क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये इसको देखे, किसी भी नंबर के पावर जो ऊपर होती है 1 होती है हमेशा, तो हम समझ लेंगे भाई इसके ऊपर पावर 1 है, तो इस वजह से मैंने इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम ए पार्ट पे आते हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 562500 स्क्वायर, ठीक है, मीटर, स्क्वायर मीटर। फाइंड द फाइंड द लेंथ find the length of the side find the length of the side of square। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो एरिया है वो भाई 562500 स्क्वायर मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड होती है हम देखें,
हम मान लेते हैं भाई ये कि स्क्वायर है हमारे पास। ये होती है हमारी साइड। ये जो अंदर है ये हमारी एरिया है। ठीक, एरिया हमें गिवन है कितनी, 562,500। ये हमारी एरिया है। अब हमारी ये साइड्स है, हम मान लेते हैं भाई ए है, ये भी हम मान लेते हैं भाई ए है। अब हमें ये फाइंड करना, देखें स्क्वायर की ईच साइड जो है वो बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। हमारी हमें एक साइड मिल जाएगी, हमारे ओ साइड भी क्या हो जाएंगी, खुद खुद जो है वो मालूम हो जाएंगी हमें। बस एक साइड मिल जाएगी ना, तो हम मान लेते हैं भाई ये एक साइड हमें मिल गई। तो एवरी साइड की जो साइज है ना, वो लेंथ है जो यही है बस। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि स्क्वायर की ईच साइड जो होती है वो बराबर होती है। तो हमें एक साइड मिल गई। हम मान लेते हैं भाई इसकी सारी जो साइड की माप है वो ये है। हर हर एक साइड की माप जो है ना ये है, ये होगी। ठीक है, ये हमारा रफ था। अब हम करेंगे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 562500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एज वी नो, एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर, एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ये मैं एक समझाने खातिर लिखा था आप लोगों के पास। बराबर होता है साइड स्क्वायर। तो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर के। तो एरिया कितनी है आपके पास, 562500। या मैं फार्मूले की मुताबिक लिख लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पता नहीं सर फार्मूला ये लिख रहा है, ये साल ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ये है हमारे पास, मैंने लिख ली। अब जो है ये साइड स्क्वायर बराबर है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे भाई। 562500। देखिए ये दोनों अपोजिट है, ये स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब जो है 56, इसका जो स्क्वायर रूट मिलेगा आप लोगों के पास वो मिलेगा। देखिए स्क्वायर रूट हमेशा जब भी फाइंड करते हैं हमें माइनस प्लस में मिलता है, -+750। जो इनकी हर एक साइड की जो माप है ना, एक साइड की जो माप है वो है 750। तो उसकी जो 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 भी टोटल साइड्स है ना, जो भी जितनी भी टोटल साइड्स है ना, उनकी हर हर एक साइड की जो माप माप होगी ना वो ये होगी 750। तो आप लोगों को पता है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है। एरिया मीन्स क्या, डिस्टेंस। एरिया क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, मान लेंगे इसको हम ऐसे ले लेते हैं, साइड हम पॉजिटिव काउंट करेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि डिस्टेंस एरिया हमेशा, डिस्टेंस एरिया क्या है, डिस्टेंस है ना। तो हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है बी का
क्वेश्चन नंबर जो है 2 का बी पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे हम आते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, हाँ पूछा करें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का बी पार्ट, ये आप लोग मुझे खुद बताएंगे, ये आप लोग इसका मुझे आंसर लाजमी बताएंगे। ठीक है। कह रहा है सिंपलीफाई, सिंपल है, मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे करवाए हैं आपको। सिंपलीफाई बाय, तो मुझे पता तो चले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए, कि आपको कुछ फायदा हो रहा है या बस मैं ऐसे ही गधों की तरह मेहनत कर रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। कि ये है 7/10 होल पावर 20 मल्टीप्लाई 7/10, ये है 45 मल्टीप्लाई 7/10, ये है 51। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ तो आपको कैसे सॉल्व करना है। कि आप यहाँ पे पहले साल लिखेंगे, पहले ये लिखें, साल लिखेंगे, उसके बाद ये सेम कॉपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप एक ला लिखेंगे। ला कौन सा लिखेंगे भाई? ला लिखेंगे आप यहाँ पे कि एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर प्लस एन। ये लिखेंगे, उसके बाद ये देखें इसका बेस भी से, ये देखें ये नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, सिर्फ क्या है पावर डिफरेंट है। पावर डिफरेंट डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? देखिए वो तीनों टर्म जो मल्टीप्लाई में पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर लेंगे बस, डायरेक्ट। क्लियर हो गया? तो आप लोग इसका मुझे आंसर लाजमी बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, यहाँ जो है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे इसका सॉल्यूशन, सर इसका आंसर जो ये आया हुआ था। ठीक, आंसर या सॉल्यूशन सेंड करेंगे मुझे सारा। तो मुझे कुछ तो खुशी हो कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 का ए पार्ट है, उसमें कह रहा है कि हमें सिंपलीफाई 4x+3y इंटू 2x या यहाँ पे लिख लिखते हैं -3x - 2y इंटू x+y। ठीक। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट हमें कह रहा है कि उसको सिंपलीफाई करें। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और बीच में माइनस की निशानी आ रही है, उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, इसको सेम इस कॉपी कर लें, कॉपी कर लें यहाँ पे सेम इट माइनस। ठीक है। अब ये जो है नंबर, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये सेम नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये सेम नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी वेरिएबल सेम है, यहाँ भी वेरिएबल सेम है, ये एक्स आएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया क्या कि ये रफ ले लेते हैं हम, कि जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों एक्स वेरिएबल, आपको वेरिएबल नहीं या कोई भी नंबर यार, वेरिएबल या कोई भी नंबर, तो उसका जो बेस है वो सेम हो, पावर क्या डिफरेंट हो, यहाँ पे देखें पावर भी सेम है। तो मीन्स कि हम एक बार क्या करेंगे, एक्स लिख लेंगे, उसके बाद पावर को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2। अब देखें यहाँ पे निशान आ रही है माइनस की, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। अब जो यहाँ पे आ जाएगा, देखें ये भी एक्स, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, दोनों डिफरेंट, मीन्स कि आप सिर्फ -y, यहाँ पे लेट सपोज अगर 2 होता है तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम लिखेंगे 8xy। ठीक है, यहाँ पे तो 1 है,
इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 1, सॉरी -4xy हो जाएगा। अब जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6xy हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे माइनस, सॉरी प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, हमेशा याद रखें, प्लस प्लस इंटू, ये कह रहा हूं मैं, एक्स प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये हमेशा याद रखें, माइनस आएगा। क्यों आएगा, इसका बहुत रीजन है पीछे। ये हो जाएगा भाई 6y² हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, यहाँ पे माइनस लेके लिए। ठीक है। अब जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3x²। ठीक है। +3xy हो जाएगा। अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -2xy हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। ठीक है। अब अब क्या होगा, अब बहुत सिंपलीफाई हो गया है। अब यहाँ पे हम सेम लिख लेंगे, 8x² -4xy +6xy -3y², माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, मैंने आपको अभी बताया हुआ है। एंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखें यहाँ माइनस है, देखें याद रखें कि माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है। क्यों होता है, इससे पीछे ला जाके हम वो भी पढ़ेंगे, पर मैं अभी बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों की अभी जो काम की चीजें हैं वो पढ़ लें, आप लोग अच्छे से पढ़ लें। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे -8x² है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे +8x² है, यहाँ पे -8x² है, कोई भी यहाँ पे x² है, कोई भी टर्म देखें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये माइनस कर सकते हैं, 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 बचे। तो हम यहाँ पे लिख लें आप 5x²। यहाँ पे -4xy है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए -4 कोई x है, अब यहाँ पे है। ठीक है। ये हो जाएगा भाई, देखें 3x -3xy, ये -4xy, तो कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। 7x ये, और 6xy है, प्लस का ये हो गए भाई। हम मान लेते हैं, यहाँ पे रफ करते हैं, ये -4, ये हो जाएगा भाई -7xy, इसका दोनों का सम जो है वो ये आया -xy। अब प्लस का, देखिए यहाँ पे प्लस का 6xy है, यहाँ पे प्लस का 6xy, तो क्या आ गए, क्या होंगे, पॉजिटिव का होगा। तो -xy में से, प्लस में से, 8y में से -7xy गए तो क्या बचा, +xy बचा। यहाँ पे 3x² है, सॉरी यहाँ पे -3y² है, और यहाँ पे +y² है, तो क्या बचेगा हमारे पास, -y² बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो बस क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, पर इसमें थोड़ा समझाने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है। हमने ये रफ लिया था, ठीक है, ये वाले हमने जो मैं मिटा रहा हूँ ये रफ है। जो आपको चीजें नोट करनी है वो नोट करनी है आपको। अब जो है हम आते हैं 4xy। तो यहाँ पे एक टर्म जो है वो क्या हो गया, मिस हो गया, वो ये वाला यहाँ पे y है। ठीक है, मैंने अभी मिटा रहा था, वो मिट गया था, इस वजह से मैंने वो क्या किया, बाकी सारा क्वेश्चन हमने सही किया है। और बस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ नहीं, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ भाई, कुछ तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे खुशी तो हो। तो आपको समझ आ रही है मेरी बातें, कुछ तो बताएं यार, ये बहुत मेहनत लगती है इसमें वीडियो बनाने में। आप ऐसे ना समझें कि ये वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, नो नो नो, वेरी डिफिकल्ट काम है भाई, वेरी डिफिकल्ट काम है, वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट।
क्वेश्चन नंबर जो 3 का बी पार्ट है वो भी सिंपल है, वो भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो बी पार्ट है वो हमें कह रहा है वर्कर, वर्कर इज पेड, वर्कर इज पेड RX 2130। देखिए ये वर्कर को जो है ना 6 डेज के लिए भाई इतना पैसे जो है वो पे कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें कह रहा है कि इफ हिज टोटल, इफ हिज टोटल वेजेस, टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ, वेज कर रहे हैं ड्यूरिंग मंथ के दौरान, भाई ने जो है वो फिर पैसे दिए कितने, 9230 पैसे दिए। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि फाइंड द find the number find the number of days, find the number of days he worked in a month में। अब जो है इसके वेश के दौरान ने भाई ने उनको 6 डेज के लिए भाई उसको इतने पैसे दिए। ठीक है, अब जो वेज कर रहे थे वो, तो वेश के मंथ के दौरान भाई ने उनको पैसे दिए दोबारा। ठीक है, उनको 9230 पैसे दिए थे, तो वो अब पूछ रहा है कि भाई उन उन लोगों ने जो मजदूरों ने जो है मंथ में कितने डेज काम किया था। बहुत सिंपल सवाल है। तो सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। जो से भी मैं जैसे भी मिसाल कर रहा हूँ आपको ऐसे हिसाब करना है कि मनी, मनी पेड, मनी पेड फॉर, मनी पेड फॉर 6 डेज के लिए कितने भाई ने पेड किए भाई, RS 2130 किए थे। ठीक है, मनी, मनी पेड, मनी पेड फॉर, अब हमें ये बताना है कि हमें ये पता चल जाएगा ना हमारे इसके एक डेज के जो कितने पैसे भाई ने पे किए थे। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि 6 डेज के लिए भाई ने इतने पैसे दिए थे, आप डिवाइड करवा दे 6 के साथ, जो भी आंसर आएगा तो वो उसमें हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है ये आया। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि भाई ने जो है एक एक दिन के इतने पैसे दिए, बहुत कम नहीं है। एक दिन के इतने पैसे दिए तो बस कम नहीं है, बहुत कम है मेरे ख्याल से। तो ये टोटल पेड थे। ठीक है, ये पैसे थे। अब टोटल पे कितनी होगी भाई, अब जो है भाई ये टोटल पे जो है वो कितनी की थी, टोटल, ये ओ है। ठीक है, मनी, टोटल पे, मनी, टोटल मनी पेड कितनी की थी, 930। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है ऊपर। अब हम नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं हमें। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ डेज ही वर्कड, 923035। आप इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास 26 डेज होंगे। उस मंथ के दौरान भाई ने इतने पैसे दिए थे, तो इसमें 20 डेज का जो पैसे दिए थे वो कितने डेज के थे, वो 26 डेज के पैसे थे। ठीक हो क्या।
ये क्लियर है यहाँ तक? तो बस आज कुछ और भी क्वेश्चन है, अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मुझे रिपीट करना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक स्लो स्लो एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और दूसरी बात यह है कि मैं अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक स्टेप को। तो इसलिए तो मुझे इतना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, कह रहा है कि फाइंड द, आप लोग ये आंसर, ये इसका सॉल्यूशन मुझे करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ स्टार्टिंग में, तो उसके बाद आपको आगे खुद करना है सॉल्व। इसका रूट आप, क्योंकि ये क्यों मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, बहुत सारे। जितने भी मैंने 4-5 मैंने लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, तो उनमें हर मॉडल पेपर में कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। सही है, आया हुआ था कि बाय डिवीजन मेथड पे हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट, आप इसका, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड के जरिए मैंने आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो बस मैं कुछ स्टार्टिंग में जो डेसिमल आ रहा है इसको मैं यहाँ तक मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लें, खुद कॉपी करें। सेम क्वेश्चन कौन सा है भाई? 0.0279841, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, हम डिवीजन मेथड, ये होता है डिवीजन मेथड, ठीक है ना भाई? ऐसे हम करते हैं। अब देखिए, आप पेयर बनाएं, पहले आप पेयर बनाएंगे, ठीक है, ये पेयर बन गए। अब देखें, अब पेयर बन गए ना। अब ये वाला जीरो जो है यहाँ पे जीरो लिख लें। अब जो ये वाला डेसिमल है ना, यहाँ पे डेसिमल कॉपी कर लें। कॉपी हो गई। अब इसको सॉल्व कर लें। अब इसको सॉल्व करना है, आपको ऐसा नंबर उठाना है, तो वो जो नंबर आपने उठाया उसी नंबर के साथ वो सेम नंबर मल्टीप्लाई करें, आपको 25 आएगा। ठीक है, अब जो है एक नंबर में उठा रहा हूँ 6, तो 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 36 मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे 25 चाहिए, सॉरी, मुझे यहाँ पे 27 चाहिए। तो 27 तो नहीं आ रहा है, जो मैं 6 टाइम टेबल लगा रहा हूँ तो मुझे 36 आ रहा है। तो इसके बढ़ रहा है। तो मुझे कोशिश करनी है जो मुकम्मल लगे, या कोशिश मुझे करनी है तो उसके कम लगाऊं मैं टेबल। तो यहाँ पे मैं 5 मैं यहाँ पे रखूंगा, और 5 एक यहाँ पे रखूंगा, एक 5 यहाँ पे मैं रखूंगा। इनको मैं ऐड करूंगा। अब मैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे आंसर मिला 25 मिला, तो 27 से माइनस करूंगा तो जो भी मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे 2 मिला, तो ये भी मैं पेयर जो है उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा। अब मुझे इसके टाइप पे मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो मैं इन जो है इस आपको पेंटिंग में रखता हूँ, आप लोग ये खुद करेंगे, ठीक है? मुझे कुछ तो पता चले कि मैं आपको क्वेश्चन समझाया था, तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई? हाँ, मुझे मेहनत करने का कुछ फल तो मिले, या ऐसा ही बस मैं मेहनत करते रहूं भाई, कुछ फल मिले ना मिले, क्यों भाई? हाँ, क्यों 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 भाई, क्यों? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। टीचर का काम होता है आप लोगों को डायरेक्शन देना, कुछ समझाना। ऐसा थोड़ी है कि सारे सब मैं खुद करूँ ना, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, कह रहा है द एरिया ऑफ, देखें वो मुझे आंसर बताना है, ठीक है, लाजमी बताना है मुझे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। मैं शुरुआत में स्टार्टिंग में नंबर दे दिया था मैंने आपको। द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज बाई 346 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है?
अब हमें क्या करना है, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन एफ पर, इफ पर स्क्वायर, इफ पर स्क्वायर मीटर कास्ट इज, हमें कास्ट भी गिवन है, वो है 39.75। ठीक है। अब इसको हमें पता है आपको क्या करना है। दो एरिया, सर्कुलर गार्डन की जो एरिया है ना वो इतनी है। ठीक है। अब हमें फाइंड द कास्ट ऑफ फैंसी द गार्डन, फैंसी गार्डन की जो हमें क्या करनी है, कास्ट फाइंड करनी है। एफ पर स्क्वायर मीटर कास्ट ये है, पर स्क्वायर मीटर कास्ट जो है वो इतनी है। तो पता है आप लोग क्या करेंगे, पहले आप एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद जो है वो उसका फैंसी का जो फार्मूला होता है ना, पहले बता देता हूँ कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा कि जो आर स्क्वायर है उनको मैं, आप ऐसे करें कि जो ए है यहाँ पे रख लें, और जो पाई है यहाँ पे मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है इसके साथ मैं नीचे ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू आर। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका रूट ऑन बोथ साइड करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा, ये पाई है। ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास भाई बचेगा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई पाई। ठीक हो गया। अब आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन की जो एरिया है वो आप लोगों के पास गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद जहाँ भी आपको आंसर आएगा, वो जो पुट करने के बाद आप यहाँ पे ए पुट करें। ठीक है। अब जो है पाई की जो अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 3.1415 है। ठीक है। यही है। हम्म, ये स्टूडेंट्स यही है। ठीक। अब यही है, तो आपको उसको डिवाइड करने के बाद आपकी जो आर की वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट जो होगी वो कितनी होगी, 10.5 मीटर होगा। ये आपको एरिया की वैल्यू मिल गई, सॉरी रेडियस की वैल्यू मिली। अब जो है हम यहाँ से सरकमफ्रेंस निकालेंगे, ये आर की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस कितने, सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है। 2 पाई आर के बराबर होता है। तो आपको पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो आपको आप निकालेंगे खुद। ठीक, आप खुद निकालेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे तो भाई सर इसमें सी की वैल्यू ये आएगी। अब हमें लास्ट में ये भी आर की वैल्यू भी मिल गई, हमें सी भी मिल गया हमें। अब हमें लास्ट में पता है क्या करना है, अब हमें जो कह रहा है ना, हमें फाइंड द एरिया ऑफ फैंसी, फाइंड द सॉरी फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग की हमें कास्ट फाइंड करनी है। ठीक है। फेंसिंग की हमें कास्ट फाइंड करनी है, तो वो क्या करेंगे, हम लास्ट में लिखेंगे आप सरकमफ्रेंस के निकालने के बाद जो है आप लोग क्या लिख लेंगे, फाइंड द फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे टोटल कास्ट, टोटल कास्ट जो है पता है आपको कैसे निकालेंगे, आप टोटल कास्ट कैसे निकालेंगे, आपको जो है जो भी सरकमफ्रेंस मिला था ना, सरकमफ्रेंस जो भी आपको मिला था, तो वो मल्टीप्लाई करवा दें किससे, जो आप लोगों को जो भी ये मिला था ना कि ऊपर लिखा हुआ था कि एफ पर स्क्वायर मीटर कास्ट, एफ पर मीटर स्क्वायर कास्ट, पर मीटर स्क्वायर की जो कास्ट थी वो कितनी थी, वो थी ये थी भाई 75। तो इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी हमें सर्कमफ्रेंस का वैल्यू मिला था
इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा तो वो राइट आंसर होगा हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपको मैं कुछ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जब जो देखिए, मेरा समझाने का इतना फायदा नहीं होगा, ठीक है, ये मेरी बात याद रखें, मेरा इतना समझाने का फायदा नहीं होगा, जितना आपको फायदा होगा वो खुद प्रैक्टिस करेंगे। खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो फायदा होगा ना, आपको खुद प्रैक्टिस करने से फायदा होगा। ठीक है, तो हम वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।